नमस्कार दोस्तों बैंकिंग इंडस्ट्री में आजकल बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन की बातें चल रही हैं, डिसइन्वेस्टमेंट की बातें चल रही हैं, अमालगमेशन की बातें चल रही हैं, मर्जर की बातें चल रही हैं। ऐसे जो टॉपिक हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में पब्लिक सेक्टर जो यूनिट को उनको दोबारा से रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारे मैसेज आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिलते होंगे, कई तरह की न्यूज़ आती होंगी, लेकिन ऐसे किसी भी मैसेज को हम इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे मैसेज के ऊपर हम कोई उनके सच होने का या झूठ होने का दावा नहीं करते। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑफिसर यूनियन की तरफ से फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया गया लेटर, जो कि 29 जनवरी 2021 को लिखा गया है फॉर अगेंस्ट एंड अपोजिशन टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। बैंकों को पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेट होने से रोकने के लिए एक अपील करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एंड कॉरपोरेट अफेयर्स को ये लेटर लिखा गया है यूनियन की तरफ से। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट में एंड मैं सतनाम सिंह लेके हाजिर हूँ आपकी डिस्कशन वीडियो ऑन द लेटर ऑफ द फ्रॉम द ऑफिसर यूनियंस टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री। जिस लेटर में दोस्तों जैसे कि हेडिंग मैंने बताया है कि अपोज किया है यूनियंस ने प्राइवेटाइजेशन को, जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है। दोस्तों प्रीवियस ईयर में मई 2019 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत गवर्नमेंट ने यूनियन कैबिनेट ने ये एक पॉलिसी अप्रूव की थी कि बैंकों को, पब्लिक सेक्टर बैंकों को या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यूनिट को प्राइवेट करने के लिए, उनमें डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए, मर्जर करने के लिए, इस पॉलिसी में दोस्तों जो हाईलाइटेड ये थी कि जो भी स्ट्रेटेजिक सेक्टर के जो यूनिट्स होंगे उसमें से 1 से 4 के बीच में ही उनके नंबर रखे जाएंगे और इसी जो पॉलिसी को फाइनल रूप दिया जाएगा जो भी नेक्स्ट यूनियन बजट आएगा। और नेक्स्ट जो यूनियन बजट है वो कल से स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी 2021 में। इसी बजट सत्र से पहले यूनियन ने गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये लेटर लिख के अपनी अपील जाहिर की, अपनी अपील की कि इस हिसाब से हम इसको अपोज करते हैं प्राइवेटाइजेशन को। इसी लेटर में दोस्तों अभी मैं एक लाइन आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि एक लाइन तो आप पढ़ सकते हैं आराम से। इस लेटर के सारांश के बारे में बात करते हैं, आखिर ये लेटर लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कि मैंने पहले पैराग्राफ के पहले ही आपको बता दिया कि स्ट्रेटजिक सेक्टर में 1 से 4 पब्लिक सेक्टर यूनिट रखने की गवर्नमेंट की उम्मीद है कि अभी इस यूनियन बजट में इसको फाइनल रूप दिया जाएगा, जिसमें जैसे कि बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी को भी रखा है, स्टील, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम, कोल एंड मिनरल्स एट्सेट्रा, ऐसे 18 स्ट्रेटजिक सेक्टर हैं जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट की बात चलेगी। तो दोस्तों यूनियन ने इस जो लेटर में पब्लिक सेक्टर बैंकों के द्वारा दिए गए योगदान को ही बताया है कि कैसे कैसे पब्लिक सेक्टर जो बैंकें हैं, नेशनलाइज्ड बैंकें हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी को ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक। एंड प्राइवेट सेक्टर जो बैंकें हैं जैसे कि येस बैंक हुई, पीएमसी बैंक हो गई, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, एनबीएफसी एंड अदर बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की जो बैंकें हैं जिनके ऊपर इकॉनमी की उनके सही नहीं हो सकी इकॉनमी के कारण, और उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल बिखर गया, और उसके बाद गवर्नमेंट को अपना एक्शन लेना पड़ा इन प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स के ऊपर। इसके अगेंस्ट जैसे कि इसी लेटर में बताया है कि 3rd पैराग्राफ में कि जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई स्कीम्स हैं जैसे कि मुद्रा हो गई, जनधन योजना होगी, सुरक्षा बीमा होगी, जीवन ज्योति बीमा होगी, ऐसी बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स की स्कीम्स होती हैं एक इकॉनमी के वेलफेयर के लिए, वो पब्लिक सेक्टर बैंकें ज़्यादा योगदान देती हैं ऐसी स्कीम्स को लॉन्च करने में। और इसके बाद प्रीवियस ईयर 2020 में जब कोरोना आया, कोविड-19 के जो पैकेज दिए थे गवर्नमेंट ने, अभी एमएसएमई और एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए 10% एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर को, एग्जिस्टिंग बोरोअर को ज़्यादा फंड्स दिए गए। इसमें भी ज़्यादा योगदान पब्लिक सेक्टर बैंकों का ही था कि एमएसएमई और फार्मिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए प्राइवेट सेक्टर ने इतना योगदान नहीं दिया।
नेक्स्ट दोस्तों, इसी के बाद भी ज़्यादातर जो पब्लिक सेक्टर बैंकें हैं उन्होंने अपना नेट प्रॉफिट शो किया अभी जो प्रीवियस क्वार्टर दिसंबर 2020 के क्वार्टर में। और नेक्स्ट दोस्तों, इसी में बात की है वही कि अपने पब्लिक सेक्टर बैंकों के योगदान को गिनाया है कि ऑल ओवर इंडिया की जो टोटल एसेट्स हैं, बैंकिंग एसेट्स हैं, उसमें 60% के करीब पब्लिक सेक्टर बैंकों का योगदान है। 64% अप्रॉक्सीमेट अबाउट इन द डिपॉजिट एंड 60% इन द टोटल लोन एंड एडवांसेस ऑफ द ऑल ओवर कंट्री। एंड इनका योगदान करीब करीब 60% के हम माना जाए तो इसमें है। जैसे कि आपको ध्यान ही होगा कि 12 पब्लिक सेक्टर बची हैं अभी हमारे कंट्री में। 12 पब्लिक सेक्टर बैंकों के बीच में 6 ऐसी बैंक्स हैं जिनको किसी भी मर्जर कॉन्सेप्ट में शामिल नहीं किया गया था, और बाकी बैंकों को मर्ज करने के बाद अभी फ़िलहाल 12 पब्लिक सेक्टर बैंकें हैं थ्रू आउट द कंट्री एंड 43 रीजनल रूरल्स बैंक्स हैं ऑल ओवर द कंट्री। अगर हमारे चैनल के ऊपर हमें ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं, कमेंट्स मिले हैं कि आरआरबी बैंकों का क्या होगा, इनमें भी डिसइन्वेस्टमेंट होगी या फिर इनका भी मर्जर होगा। दोस्तों सीधी सी बात है, अगर जो भी आपकी होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी मेरे कहने का मतलब जो भी आपका बैंक, आपको स्पॉन्सर बैंक है आपका, अगर वो उस बैंक का मर्जर होता है, उस बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट होता है, तो डेफिनेटली उसके अंडर जो भी आरआरबी बैंक है, जिनको भी रीजनल रूरल बैंक को वो बैंक चलाता है, उनके ऊपर भी सेम इम्पैक्ट आएगा। फाइनली दोस्तों इस वीडियो का सम अप करते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबी खींचने की मेरी ये शंका नहीं है। ऑफिसर यूनियन ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस लेटर के ज़रिए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि हम बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के हक में नहीं हैं। ऐसी कोई अगर यूनियन कैबिनेट की कोई पॉलिसी है कि बैंकों में डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए या फिर उनका मर्जर किया जाए या फिर उनका अमालगमेशन किया जाए, ऐसी किसी भी पॉलिसी को इसी जो बजट सत्र शुरू हो रहा है इसमें कोई भी अमली जामा ना पहनाया जाए। और लास्ट में दोस्त, अगर गवर्नमेंट किसी भी ऐसी पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी जहाँ किसी प्रपोजल के ऊपर कोई विचार करती है तो इसका इम्पैक्ट बैंकों के ऊपर, इकॉनमी के ऊपर और कस्टमर्स के ऊपर एंड लास्ट डेट जो कि बैंकों के मेजर स्टेक होल्डर हैं उनके ऊपर पड़ेगा, और उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं होगी, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट अपना स्टेक तो हटा लेगी और उसको प्राइवेटाइजेशन कर देगी, और बाद में वही जैसे कि पहले होता आ रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसियों को लॉन्च करने वाली, उनको पब्लिक तक पहुंचाने वाली कौन सी बैंकें बचेंगी। अगर गवर्नमेंट के अपने यूनिट ही नहीं रहे तो प्राइवेट बैंकें हैं, प्राइवेट यूनिट हैं, वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ना कि गवर्नमेंट को इकॉनमी को लाभ पहुंचाने के लिए। उनको अपना प्रॉफिट चाहिए और कुछ नहीं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।